जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या पढ़ना है। यदि हम ओल्ड बुक के अनुसार देखते हैं तो यह लेसन 1 है। यदि हम न्यू बुक के अनुसार देखते हैं तो यह लेसन 2 है। इस लेसन का नाम है मात्रक एवं मापन। क्या नाम है? मात्रक एवं मापन। यदि आप पुरानी वाली बुक में देखेंगे तो लेसन 1 में दिया है, न्यू वाली बुक में देखेंगे तो लेसन 2 में दिया है। और न्यू वाली बुक में जो पहला चैप्टर है लेसन 1 जो है ना, उस वो भौतिक जगत है, ठीक ना। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और इसमें हमको पढ़ना है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मापन है क्या देखेंगे, मापन क्या है ना। तो मापन जैसे मान लिया जाए कि आपके पास चावल है, गेहूं है, दाल है, तेल है, एंड जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं भौतिक राशियां जो है ना, जितनी भौतिक राशियां हैं उन सभी को मापने के लिए हमें कुछ मापन की आवश्यकता पड़ी, मात्रक की आवश्यकता पड़ी। यानी कि हम कहीं दुकान पर जाएंगे, हमें चीनी लेना है। क्या लेना हो? चीनी। यदि हम उससे कहेंगे कि हमें चीनी दे दीजिए, दुकानदार पूछेगा कितना, तो हम क्या बताएंगे? हमको मापन कुछ पते नहीं है, मात्रा कुछ पते नहीं, हम क्या बताएंगे? उसको मिलेगा? हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ी। तो मापन का डिफिनेशन हम कैसे देंगे कि वे भौतिक राशियां, जो भौतिक राशियां उन भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं। क्या सकते हैं? माप सकते हैं। और मापने का मतलब कहीं मान आपको मत लगा लीजिएगा कि सिर्फ हम उसको लीटर से मापेंगे। मापना, तौलना, उसका लंबाई देखना, उसका चौड़ाई देखना, यानी उसकी किसी तरह से मात्रा ज्ञात करना है ना। तो वे भौतिक राशियां जिसे हम माप सकते हैं, है ना, वे भौतिक राशियां जिन्हें मापा जा सकता है, उस पर मापन लागू होता है। या भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस यूनिट का, जिस इकाई का उपयोग किया जाए उसे मापन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए मापन में क्या हम हो सकता है। सबसे पहले हम लंबाई के बाद द्रव्यमान के बाद समय। मापन के लिए सबसे पहली युक्ति हमें यही प्राप्त, लंबाई, द्रव्यमान, समय। यही भौतिक राशि प्राप्त हुई, लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्लियर? हम लंबाई, किसी चीज का वो कितना ऊंचा है तो लंबाई में ही मापेंगे, कितना चौड़ा है उसकी लंबाई में ही मापेंगे, कि कितनी हो उसकी लंबाई हो, लंबाई यानी कि किसी तरह से हम लंबाई का उपयोग करेंगे, है ना। उसके बाद द्रव्यमान, उसको कितना है, द्रव्यमान, समय, कितना समय लगा कहीं आने में, जाने में, कुछ कार्य करने में, ये सब हम देखते हैं सबसे पहले। अब उसके बाद होता क्या है कि भौतिक राशियां। हम क्या बता रहे हैं? भौतिक राशियां। क्या बता रहे हैं? भौतिक राशियां। ये भौतिक राशियां क्या है? तो भौतिक राशि तो आपको पता है, जो भी इस भौतिक में जो राशियां हम देखें, जो कुछ वस्तुएं देखें, ये सभी भौतिक राशि में क्या आती है? भौतिक राशि। इन भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक होता है क्या, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। सदिश राशियां और अदिश राशियां। भौतिक राशि को हम दो भागों में
बांटते हैं, सदिश और अदिश। लेकिन एक बात कोई आपसे पूछ देगा कि भौतिक राशि को दो भागों में बांटते हैं, सदिश और अदिश, तो किस आधार पर बांटते हैं? क्या किस आधार पर बांटते हैं? तो किस आधार पर हम बांटते हैं? तो दिशात्मक का चीज, दिशात्मक गुण धर्म। किस आधार पर? तो दिशात्मक गुण धर्म के आधार पर भौतिक राशि को हम दो भागों में बांटते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि जो होता है, इसमें सदिश राशि में परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों हमें ज्ञात होता है, जबकि अदिश राशि में परिमाण दिशा, परिमाण तो ज्ञात होता है बट दिशा ज्ञात नहीं होता है। क्लियर? सदिश राशि में परिमाण और दिशा ज्ञात होता है, अदिश राशि में परिमाण तो पता होता है बट दिशा नहीं पता। जैसे हम कुछ राशियों को देख सकते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि सदिश राशि, सभी भौतिक राशियां वो सदिश हुई कब? जब उसका हमें परिमाण पता चल गया, उसकी दिशा पता चल गई, है ना, तब वो सदिश हुआ, नहीं तो पहले भौतिक राशि। क्लियर? अदिश हुआ कब? जब उसका परिमाण प्राप्त है लेकिन दिशा प्राप्त नहीं है। जैसे हम बल लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम बल लगा रहे हैं, तो किसी वस्तु को बल लग रहा है तो कितना लग रहा है? परिमाण हो गया। ये जो बल लग रहा है किस दिशा में लग रहा है? समझ रहा है? बल लग रहा है तो कितना लग रहा है? ये बल जो लग रहा है किस दिशा में लग रहा है? यानी कि परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए बल जो है सदिश राशि। बल क्या है? सदिश राशि। वहीं हम दुकान से गए या कहीं पर भी गए, हमको चावल लेना है, दुकानदार से बोले कि हमें 1 केजी चावल दे दीजिए। कितना? 1 केजी चावल दे दीजिए। तो क्या उसे हमें दिशा बताने की जरूरत है? क्या उसे हमें दिशा बताने की जरूरत है कि चावल दीजिए तो किस दिशा में दीजिए? नहीं, यानी उसमें सिर्फ परिमाण की जरूरत है, दिशा की जरूरत नहीं है। तो जिसका सिर्फ परिमाण प्राप्त हो अदिश, और जिसका परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त हो सदिश। एक चिन्ह आपको मिलेगा, जैसे क्या मिलेगा कि हमको जो बल एक होता है सदिश राशि, इस पर कहीं कहीं आपके बुक में ऐसे चिन्ह लगाया हुआ मिलेगा। तो ये कहीं आप लोग न भूल करें कि शोभा के लिए नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि बल जो लग रहा है वो किस दिशा में लग रहा है। ये जो बल लग रहा है किस दिशा में, इसमें ऐसा कुछ चिन्ह नहीं होता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? मापन क्या है? मापन में हमको सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान और समय प्राप्त हुआ, और जो वस्तुएं हैं भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को दिशात्मक और गुणधर्म के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, सदिश और अदिश। सदिश वे राशियां जिनका परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त हो। सदिश अदिश वे राशियां जिनका परिमाण ज्ञात हो, दिशा ज्ञात न हो। क्लियर? इससे हम मिटा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्हीं भौतिक राशियों को निर्भरता के आधार पर, किस आधार पर? तो निर्भरता के आधार पर, समझा रहे हैं? निर्भरता के आधार पर भी दो भागों में बांटा है। निर्भरता के आधार पर इन राशियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। दिशात्मक और गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में, निर्भरता के आधार पर इन राशियों को 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग में मूल राशि, राशि आप जोड़ लीजिएगा, मूल राशि, और एक होता है व्युत्पन्न राशि,
और एक होता है पूरक राशि। निर्भरता के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। मूल राशि में कुल 7 राशियां हैं। मूल कितनी राशियां हैं? 7। व्युत्पन्न राशि इसके आधार से बनती है, इसलिए हम इसकी गिनती नहीं कर सकते। कुछ भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, आयतन हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकता है, त्वरण हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा है, उदाहरण इसका हो सकता है। पूरक राशि ये 2 होती है, पूरक राशियां 2 होती है। क्लियर? अब आते हैं कि जैसे हमने सदिश का डेफिनेशन देखा, अदिश का डेफिनेशन देखा, उसी तरह से मूल राशि किसे कहेंगे, हम कैसे समझेंगे कि मूल राशि है। तो जो मूल राशियां होती है वह स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इतना ही नहीं, दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती। क्या होती है? मूल राशि जो होती है वह स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती। क्लियर? उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो है वह मूल राशि पर, किस पर? मूल राशि पर निर्भर होती है। किस पर बनी होती है? मूल राशि से। मूल राशि स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है। व्युत्पन्न राशि यह स्वतंत्र नहीं होती है। ये किस पर निर्भर होती है? तो यह मूल राशि पर निर्भर होती है। अब आते हैं पूरक राशि। पूरक राशि में समतल कोण आता है, समतल कोण, और एक आता है घन। ये 2 ऐसी राशियां हैं जो न व्युत्पन्न राशि है न मूल राशि। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल राशियां 7 हैं या 7 प्रकार की होती है, तो ये कौन कौन सी है। आपको भी पता होगा, ऐसा बात नहीं है। आप देखें और जहां नहीं समझ में आए वहां जरूर हमें बताएं। हम क्या बता रहे थे? मूल राशि। क्या बता रहे थे? मूल राशि। मूल राशि जो है ये 7 होती है। कितनी होती है? 7। ये 7 जो है कौन कौन सी है आपको भी पता होगा। लंबाई, उसके बाद क्या था? द्रव्यमान, उसके बाद क्या था? समय, समय के बाद विद्युत धारा। 9th क्लास में ये सब पढ़ना है। विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। 7 हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 राशियां जो है ये मूल राशियां हैं। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, है ना। अब इन राशियों के कुछ संकेत होते हैं, कुछ मापक होते हैं। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकेंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडल में, और पदार्थ की मात्रा को क्या चीज क्या कहते हैं इसको? मोल। पदार्थ की मात्रा मोल।
क्लियर। अब हम देखेंगे, ये तो हमको पता हो गया कि मूल राशियां 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। क्लियर। इन 7 राशियों को, जैसे मान लीजिए कि ये तो मूल राशियां हैं, अब व्युत्पन्न राशियों में जैसे त्वरण है, क्या है? त्वरण। त्वरण का मापक क्या होता है? आप खुद लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9th क्लास में है ना? 9th क्लास में आप ऐसे मैथ बनाए होंगे या पढ़े भी हैं। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं ये जो मात्रकें हैं, है ना, इन मात्रकों के लिए एक पद्धति बनाया गया, इसे भी आप देख रहे हैं, पद्धति CGS, MKS, FPS। मात्रकों का पद्धति जो बनाया गया, एक CGS पद्धति, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इसमें देखते हैं कि लंबाई का मात्रक और क्या इसको द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक। क्लियर। लंबाई CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और वहीं MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद हम FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में देखते हैं कि लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड। क्लियर। इसे आप पढ़े, फिर भी हम बता दिए कि फिर से याद आ जाए, है ना। इससे हमें कुछ दिक्कतें होती थी, तो SI मात्रक लाया गया। क्या लाया गया? SI मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि SI मात्रक जो है इसलिए लाया गया कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, कहां पर? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि हम कोई माप तौल की बात करते हैं, मापन की बात करते हैं, तो वो एक समान है। क्या रहे? एक समान। एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जो एक समान है। क्लियर। तो सिस्टम लाया गया। सिस्टम का लाया गया कि लंबाई का मात्रक, जैसे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। आप देख रहे हैं तो SI जब ये बैठक हुआ, इसमें कहा गया, क्या कहा गया? कि लंबाई और द्रव्यमान और क्या है जी? समय। हम यहीं पर लिख देते हैं, लंबाई का मात्रक इंटरनेशनल, यानी कि लंबाई का मात्रक न फुट होगा न सेंटीमीटर होगा, सिर्फ मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। द्रव्यमान का मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बता रहे हैं कि आप कहीं पर भी, है ना, मीटर का प्रयोग करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। द्रव्यमान का मात्रक, है ना, बताया गया कि किलोग्राम होगा। क्या होगा? किलोग्राम। और समय का मात्रक जो है वो सेकेंड है। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। क्लियर। यही बताया गया। आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था और कल हमें जो पढ़ना है, आज ही हम संकेत कर देते हैं, बता देते हैं। आपको पढ़ना है विमीय सूत्र। क्या पढ़ना है? विमीय सूत्र या विमाएं क्या होता है। जैसे
लंबाई का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, समय का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, आयतन का विमीय सूत्र, ये कल हमको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।